Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. हाँ, मजा आने वाला आज बहुत। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। कुछ नहीं है उम्र, आज इसके बारे में बात करेंगे, मजा आने वाला है। मेरा फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट्स बेस्ड, एक बायोपिक मूवी पे। हमारे साथ श्रेयस भाई इस समय रेडी है एकदम, श्रेयस तलपड़े जी। और नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। श्रेयस जी, सबसे पहले गुड़ी पड़वा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, आपको भी गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यू आर माई स्पेशल गेस्ट। हमारे सारे व्यूअर्स जानते हैं वी हैव अबाउट 32 मिलियन का टोटल सब्सक्राइबर बेस, 100 मिलियन का मंथली एक्टिव यूजर। सब लोग जानते हैं कि मैं बॉलीवुड से थोड़ा दूर रहा हूं, लेकिन ये मूवी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मूवी से मैं समझता हूं कि लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, इसीलिए आज आपके साथ में मिलकर के थोड़ा कौन प्रवीण तांबे इसके बारे में बात करेंगे। रेडी हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। चल भाई, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल लगी। क्रिकेटर जिसने आईपीएल के अंदर डेब्यू किया 41 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में पहला मैच खेला। इसको मेरे को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। उम्र को अपने सपनों के बीच में आने नहीं दिया है। 1 अप्रैल यानी कि परसों ये मूवी रिलीज हुई थी। आज सुबह संडे 8 बजे हम सब के सब लोग, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो को देखना थोड़ा मजा आएगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। जिनके मजबूत इरादे बने, पहचान उनकी, मंजिल आप ही हो जाती है आसान उनकी। आपसे श्रेयस भाई, थैंक यू थैंक यू। आपसे श्रेयस भाई, आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रही है। आपने 30 साल की उम्र में डेब्यू किया है, थोड़ा बाकियों के मुकाबले लेट आए। इसलिए मेरा पहला प्रश्न भी इसी के अराउंड है कि वैसे तो आपको 17 साल हो गए बॉलीवुड में। आज इकबाल 2005 में जो आपकी मूवी आई थी, वहां से आपने शुरू किया। अब आप कौन प्रवीण तांबे कर रहे हैं, तो पहले तो ये बताइए आपको क्या नाम बुलाएं आज? आपको श्रेयस तलपड़े बोले, इकबाल बोले, प्रवीण तांबे बोले, इकबाल तांबे बोले, क्या बोले आपको? हाँ, इकबाल तांबे सही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आज तक लोग मुझे बतौर इकबाल जानते थे। बट मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड अगर इकबाल तांबे जैसा नाम मिल जाए तो इससे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, संजोग या रिकग्निशन या एक अच्छा गुड ओमेन, इससे बड़ा क्या हो सकता है। कि लोग बोले कि अरे इकबाल तांबे, अरे इकबाल तांबे। यू नो जैसे मैंने जब पहली बार सुना था कि मेरा एक दोस्त था बिल्डिंग में, उसका नाम था क्या नाम है उसका, वसीम दलवी। तो बोला वसीम दलवी, यार तू 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 मुस्लिम है, तू महाराष्ट्रियन है? तो उसने बड़ा, तब तो हम छोटे थे, बट तभी डायलॉग मारा था, यार मैं इंडियन हूँ। बोला अरे दिल जीत लिया दोस्त तूने। सो मैं चाहता हूँ कि अगर इकबाल तांबे पहचान हो तो बड़ा मजा आ जाएगा। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी जो 1 तारीख को फिल्म हमारी स्टार्टेड स्ट्रीमिंग ऑन हॉटस्टार, एंड रातों रात कई लोगों ने फिल्म देख ली जब 12 बजे स्ट्रीम शुरू हुई। और मैं जब सुबह उठा 1 तारीख को तो कुछ 15 से 20 मैसेजेस थे कि यार क्या फिल्म है, यार मजा आ गया। मैंने कहा आपने देखी कब? 12 बजे तो शुरू हुआ स्ट्रीमिंग। तो कुछ मैसेज 5 बजे के थे, कुछ 6 बजे के थे। बट इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। देखो, ये 2013 में उन्होंने डेब्यू किया जब वो 41 साल के थे। ये एक सबसे बड़ी कहानी है, अपने आप में स्टोरी है। आपने भी डेब्यू अमूमन बाकी लोग के मुकाबले थोड़ा सा 30 की एज में किया, तो आपने भी ये फिल्म इसीलिए की कि कहीं ना कहीं आप इस कहानी से अपने आप को रिलेट कर पाए थे? इस कहानी से तो डेफिनेटली, मैं क्या, कई सारे लोग हैं जो इस कहानी से रिलेट करते हैं, जो ये समझते हैं कि ये ना, इसीलिए हमने टाइटल ये रखा था कि कौन प्रवीण तांबे। सो कौन है प्रवीण तांबे? सो मुझे लगता है प्रवीण तांबे हर वो शख्स है जो सपने देखना चाहता है और अपने सपनों को पूरा पूरा करने की ताकत रखता है। सो ये हर एक की कहानी है जो समझता है कि यार अभी 40 का हो गया, अब क्या करूंगा, अब 45 का हो गया, अब तो मुझे ये करना चाहिए। तो वैसा नहीं है। टुडे आई फर्मली बिलीव इन व्हाट प्रवीण तांबे बिलीव्स कि एज इज जस्ट अ नंबर, और एज आपके सपनों के बीच में कभी नहीं आ सकता। सो अगर आप वाकई में पैशनेट है और आप चाहते हैं कि कुछ हासिल करना, तो उम्र आपके आड़े कभी आनी नहीं चाहिए और कभी नहीं आएगी। तो उनकी उनकी ऑफकोर्स जर्नी बड़ी क्या कहते हैं, काफी स्ट्रगल्स रहे उनके जर्नी में, काफी ऑब्स्टिकल्स आए। लेकिन आज जब लोग वो फिल्म देख रहे हैं तो कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मतलब हमें इस जर्नी से डेफिनेटली हेल्प होगा कि लोग थोड़े ओपन अप हो जाएंगे टू द फैक्ट दैट सो व्हाट इज 42, सो व्हाट इज 45, इफ इज विलिंग टू डू इट, he will do it. So I think that's a big takeaway that I feel from this particular film.
मेरे को तो और टेक अवे चाहिए। मुझे तो लगता है ये मूवी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और मैं कोई अगर हो सकता है कमेंट बॉक्स में आज हमारे व्यूअर्स बोले कि आप ये मूवी को प्रमोट करने आए हैं, हाँ मैं ये मूवी को प्रमोट करने आया हूँ। आप बिल्कुल प्रमोट करने आया हूँ। आप क्यों प्रमोट करने आए? मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, सोशली रिस्पॉन्सिबल मूवी है। राहुल द्रविड़ वैसे प्रवीण तांबे को अपनी इंस्पिरेशन बताते हैं, मैंने आपके ट्रेलर में देखा। कहते हैं या मेरे लिए तेंदुलकर और गांगुली से ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन है। आपने अपना एक टेक अवे दे दिया, मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे थोड़ा और टेक अवे चाहिए। क्या एज इज नंबर, नेवर गिव अप, सिंसियरिटी, पैशन, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, और क्या टेक अवे था आपका? पर्सनली आपने क्या महसूस किया? मैंने सर ये कि भगवान ने आपको दो कान दिए। हम्म। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं है हम्म। तो एक से सुनिए, दूसरे से हटा दीजिए। अगर वो नहीं होता तो भगवान ने आपको दो हाथ दिए, हम्म। वो दोनों हाथों से वो दोनों कान बंद कर दीजिए। बकवास सुनने से अच्छा है कि आप हाँ। अपने फोकस, आप जो फोकस है आपका, जो काम आप करना चाहते हैं, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से करते रहिए। हम्म। एंड मुझे सर जॉनी लीवर सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी हम्म। कि जब मैं थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा था, हम्म। तो मैंने उनको पूछा था कि जॉनी भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? तो बोले बेटा दुनिया गोल है, हम्म। गोल घूमती रहती है हम्म। ना। तो टाइम का भी एक चक्कर है, 24 घंटे पूरे होते हैं फिर दूसरा दिन शुरू होता है। सो टाइम गोल घूमता रहता है। तो तू ऐसे समझ के तू बीच में खड़ा है, और तेरे बगल में जैसे हम एक राउंड ट्रॉली लगाते हैं, वो राउंड ट्रॉली पे एक लाइटमैन है जो एक बड़ा सा लाइट, HMI लाइट लेके तेरे ऊपर लाइट है अब चमकता हुआ, और वो लाइट के पीछे जो लाइटमैन है वो हमारा भगवान है। ओके, तो वो लाइट लेके घूम रहा है। अभी लाइट तेरे ऊपर है, थोड़ी देर बाद तेरे ऊपर से लाइट निकल जाए तो लाइट घूमेगा घूमेगा, थोड़ी देर तेरे ऊपर नहीं रहेगा, किसी और के ऊपर जाएगा, पर वो घूमता रहेगा और वो घूम के तेरे ऊपर दोबारा जरूर आएगा। यू नो, तो तब तक तुझे वहां पे रुके रहना है, तब तक पेशेंटली यू हैव टू बी देयर एंड हैव टू कीप डूइंग योर वर्क, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज वो लाइट जब चला जाता है तब तू क्या करता है, और जब लाइट तेरे ऊपर है तब तूने क्या किया है, डिसाइड्स कि जब लाइट तेरे ऊपर नहीं है तो तेरी लाइफ कैसे गुजरेगी। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर देयर ऑन द पिच, इफ यू डोंट लूज योर विकेट, then there are more chances of you scoring a century. So he said, just be there. The light is definitely going to come back on you. You just हम्म। have to wait for it. तो आई गेस बहुत बड़ी सीख थी उनकी, जो प्रवीण तांबे जब मैंने काम किया इसमें तब ये दोबारा से रिटरेट हो गया, ये चीज की बस लगे रहना है दोस्त, आज नहीं ब्यूटीफुल। तो कल। मतलब आप आज मैं जब सोचता हूँ कि इतने सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं सर हमारे कंट्री में, इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़, लेकिन आज फिल्में बनी है तो धोनी पे बनी है, हाँ। एक अजहर पे बनी है, और आज एक प्रवीण तांबे पे फिल्म बनी है। बहुत यू खूब। नो, सो ये उनका कोई स्ट्रगल रहा होगा जो लोगों को इतना अपील किया कि उन पे फिल्म बनाते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट एंड अ ग्रेट लर्निंग। वो जॉनी लीवर जी वाली स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। और हाँ इसमें बेसिकली वो लाइट में एक सफलता का समय है, एक विफलता का समय है। तो हम कहते हैं कि विफलता में फिसले नहीं और सफलता में उछले नहीं। उछले नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये MS धोनी, चक दे, दंगल, मैरी कॉम, ये सब स्पोर्ट्स बेस्ड अच्छी मूवी थी। मैं बिजनेस जी बेस्ड जी मूवीज को भी बहुत पसंद करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ देखने को। गुरु है, रॉकेट सिंह है, हर्षद मेहता की अभी सीरीज आई है, या पेट्रियोटिज्म पे कोई है, केसरी, बॉर्डर, गाजी अटैक, ये सब मूवीज मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए मैं इस मूवी को कम से कम खुद भी पर्सनली 3 बार देखूंगा। पर बहुत सारे लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं जो अपने सपनों को हम्म। हकीकत में बदलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट, एक्टर, बिजनेसमैन, कोई भी है। प्रवीण तांबे का जो स्ट्रगल था उस दौरान, कोई एक चीज जो आपको लगता है कि अगर वो हर आदमी को गोल अचीव करने में मदद करेगी? एक बड़ा अच्छा आपने बताया कि भाई कान को इधर से निकालो, इधर बंद करो, या दोनों हाथ से बंद करो। एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड? आज आप थोड़ा खुल के बोल भी रहे हैं। आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, जब आप उनसे मिलेंगे हम्म। तो आप उनसे जब क्रिकेट पे बात करेंगे तो वो लगातार घंटों बात कर सकते हम्म। हैं। आप उनको कुछ और पूछिए उनके फैमिली के बारे में या बाकी पढ़ाई के बारे में वगैरह, तो वो हाँ ना इतना जवाब देंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं। सो आई थिंक दैट पैशन दैट ही हैज फॉर द स्पोर्ट इज समथिंग एल्स, एंड विच इज सो रियल। उसमें कोई बनावट वाली चीज नहीं है। हम्म। क्रिकेट से बेहद प्यार है उन्हें। मतलब वो चाहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता रहूं, और उनका ऐसा भी नहीं था कि मैं सिर्फ सीजन बॉल से क्रिकेट खेलूंगा, मैं सिर्फ कांगा लीग ही खेलूंगा, वैसा नहीं। वहां हम्म। टेनिस के टूर्नामेंट हो, वो कांगा लीग खेल के आते थे और रात को टेनिस के टूर्नामेंट खेलते थे। तो चाहे वो अंडर आर्म हो, बॉक्स क्रिकेट हो, ओवर आर्म हो, कुछ भी हो, वो गेम से उन्हें इतना प्यार है कि आज भी और मैंने जब हम मिले, आज भी जब हम बातें करते हैं, तब इतनी इंजुरीज है उस आदमी को,
ये उंगलियां टूटी हुई है, उंगलियां कुछ कटी हुई है, उसको स्टिच किया हुआ है। कि कई बार वो बताते कि मेरी मेरी बैक लॉक हो गई थी आईपीएल के मैच में, उनकी बैक लॉक हो गई और उनको हिलना मुश्किल था, और उनको अपनी ओवर कंप्लीट करनी थी। तो उस दर्द में भी उन्होंने कहा कि नहीं। और वो एक बड़ी बड़ी अजीब सी उनकी आदत है, हम्म। जब कोई चोट लगती है, कुछ हो जाता है, तो मिट्टी लेते हैं सब, हम्म। नीचे ग्राउंड से मिट्टी लेते हैं, वहां पे मिट्टी लगा देते हैं, और उनको लगता है अब ठीक हो जाए, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग यू नो। हाथ में कुछ लगा, मिट्टी लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं, हाँ अब ठीक हो जाए, और शुरू। तो मैच कंप्लीट करते हैं, जो हाथ में काम लिया है वो कंप्लीट करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये जो क्वालिटी है, कहीं ना कहीं आज जब मैं कुछ यंगस्टर्स से वगैरह बात करता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि अच्छा आप क्या करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग तो मतलब थोड़े लॉस्ट है, कि पढ़ाई बहुत की है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि पता नहीं अब करना क्या है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, मम्मी डैडी ने बोला सब सीख लिया, बट अभी आगे क्या। सो वो टू फाइंड दैट थिंग, लाइक समवन हैज वेरी राइटली सेड दैट देयर आर two most important days in your life. One is the day you're born, and the second one is the day when you know the reason why you're born. So to find the reason, कभी कभी उम्र निकल जाती है लोगों की सर। I consider myself very fortunate कि very early in my career when I did dramatics, मुझे समझ में आ गया था कि मुझे करना क्या है। वैसे ही आई थिंक प्रवीण तांबे जी का है कि उन्हें पता था कि बस मुझे क्रिकेट खेलना है, वाह, तो मुझे नौकरी भी करनी है तो वैसी कंपनी में जहाँ क्रिकेट हो। और आज भी उनका वही वही जुनून है, वही स्पिरिट है। बहुत ही इज ऑफ सुंदर, कोर्स द बहुत खूब, बहुत खूब। स्पिन मैं बॉलिंग आपको कोच। श्वेत भाई बताना चाहता हूँ, एक मराठी प्रवीण तांबे हमारी कंपनी में भी है। अच्छा, अच्छा, सेम स्टोरी, 46 साल के है ये। इनका नाम है श्रीकांत अच्छा, झाड़े, मतलब मैं इनको अच्छा, प्रवीण तांबे बोल रहा हूँ भी। श्रीकांत झाड़े ये ना अच्छा। 12 साल की उम्र से काम कर रहे थे, पढ़ाई हाँ, लिखाई हाँ, नहीं हाँ, कर पाए। टाइल का बिजनेस करना, बीच में आगे चल के लॉकडाउन के बाद बिजनेस खत्म हुआ तो जोमेटो के डिलीवरी बॉय बन गए, और कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया। ही इज 46 नाउ, और हाँ, हाँ, अब फिर बाद में ये हमारी टीम में आए, बड़ा बिजनेस में, ही इज अवर आईबीसी। और कहाँ फूड डिलीवरी करते थे, 15-20 हजार रुपया लेते थे। आज 7 लाख रुपए का काम उन्होंने पिछले महीने हमारे साथ में किया है। सो वाह, वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे श्रीकांत झाड़े के अंदर भी आज वो प्रवीण तांबे दिख रहे हैं, क्या बात है, क्या 46 बात साल है, के। क्या बात है। सो आज फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा है, मैं वापस थोड़ा मूवी पे आता हूँ, कि यू जस्ट नीड वन गुड ओवर। यस। प्रवीण तांबे को 20 साल लग गए, 41 साल जी, की एज में मौका मिला, वो एक बढ़िया ओवर मिला उनको। आपको क्या। लगता है ये जस्टिफाइड है, या आपके मन में कुछ गुस्सा है, या आपको लगता है नहीं, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं मतलब अभी इसका जवाब हम कैसे दे सर, मतलब ये तो कभी कभी ना डेस्टिनी की बात हो जाती है। हम्म। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी हाल ही में एक फिल्म डब की जिसका नाम था पुष्पा। अरे अरे, आपकी आवाज क्या तो चली है, तो झुकेगा नहीं। तो क्या बढ़िया तो काम किया आपने। तो आप मतलब एक जगह एक फिल्म थी जब मैंने 17 साल पहले की थी इकबाल, जहां मैंने एक शब्द नहीं बोला था। हम्म। और एक फिल्म है पुष्पा जहां मैंने सिर्फ बोला है, मैं दिखाई नहीं दी। हम्म। यू नो। सो अब पुष्पा जैसी फिल्म को जो जो प्यार मिला, जो सराहना मिली, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। हम्म। ये मेरे करियर में मैंने कभी देखा नहीं है कि डबिंग के लिए किसी की इतना इतना प्यार मिले या इतनी तारीफ हो। और मैं मतलब नहीं, बहुत भगवान का बधाई लाख लाख आपको, बहुत शुक्र है। बधाई, थैंक बहुत यू, बढ़िया काम थैंक हुआ। यू। सो आई थिंक नॉट डेस्टिनी इज समथिंग दैट वी ऑफ कोर्स कैनॉट फाइट इट। और ये एक ओवर जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो किसके लाइफ में कब आ जाए, हम्म। ये भी कुछ बता नहीं सकते। ये बात जरूर है सर, मैंने एक बात सीखी है कि opportunities keep knocking at your door every now and then. हम्म। you know it depends on you हम्म। whether you really grab them or not. हम्म। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने जब इकबाल फिल्म की थी, हम्म। तो मुझे बोला गया था कि एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें एक छोटा सा रोल है, एक उन्हें फास्ट बॉलर चाहिए, तो तू करेगा क्या। तो मैं जब मेरी पहली दो ऑडिशंस के लिए गया था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि छोटा सा रोल है, और मेरा इतना ही था कि बस छोटा सा रोल मिल जाए, मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा, फिर डायरेक्टर को काम अच्छा लगेगा, वो मुझे अगली फिल्म में ले लेंगे, एक थोड़ा उससे बड़ा रोल दे देंगे। बस मन में इतना ही था, मैं वो समझ के चला गया था। जब मेरी दो ऑडिशंस हुई तब मुझे पता चला कि एक्चुअली रोल तो लीड रोल है जिसके लिए मुझे बुलाया गया इकबाल के लिए। एंड आई वाज सो हैप्पी, जब मुझे फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया, एंड जब इकबाल फाइनली बनी, तो आई थिंक ऑफ दैट डे कि वो एक अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आई थी। एट द सेम टाइम द सेम थिंग वाज ऑफर्ड टू अ कपल ऑफ अदर कॉलीग्स ऑफ माइन। जी। यू नो उनको यही बोला गया था कि एक छोटा रोल है, एंड दे सेड नहीं यार, छोटा रोल नहीं करना,
कोई बड़ा कोई चीज हो तो वो करेगी। तो मेरे लाइफ में एक्चुअली मैं जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि छोटी चीजें बहुत अहमियत रखती है सर। देयर आर लिटिल लिटिल थिंग्स दैट दैट मेक अ होल, यू नो। बूंद बूंद से सागर बनता है। सो आई गिव इम्पोर्टेंस टू दोज लिटिल थिंग्स ऑलवेज, मैं लिटिल उम्मीद करता हूँ अपॉर्चुनिटीज। ये छोटा ना रहे, ये कौन प्रवीण तांबे बहुत बड़ा हो जाए। मैं थोड़ा बड़ा बिजनेस। हाँ, एकदम ठीक है यार, बड़ा बिजनेस, थोड़ा हमारी भी बात होनी चाहिए। लेकिन मैं एक्चुअली क्यों इतना आज खुशी खुशी इस तरह, आज बॉलीवुड वाला मेरा थोड़ा जॉनर नहीं है, लेकिन मैं इंटर किया और मेरे लॉयल व्यूअर्स हैं, मैं उनको नीरजा है, भाग मिल्खा भाग, छपाक, पान सिंह तोमर, सरबजीत, ये बायोपिक्स ये बहुत इंस्पिरेशन देती हैं। ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री की तरह काम करती हैं, या कोई सोशल इशू बेस्ड मूवी भी हो, चाहे वो पैडमैन, तारे जमी पे, पिंक, आर्टिकल 15, सब अच्छी मूवीज हैं। पर अभी आज मैं वापस इस वीडियो में बार बार याद दिलाना चाहता हूँ सारे व्यूअर्स को कि ये मूवी देखिए। 41 साल की उम्र में अगर किसी ने किया, इफ ही कैन डू यू कैन टू। आपसे श्रेयस भाई फिर प्रश्न है, प्रवीण तांबे, क्या प्रवीण तांबे ने कभी गिव अप करने के बारे में सोचा था? कैसे बाउंस बैक किया? आपको प्रवीण तांबे की कौन सी क्वालिटी लगी जो आप में नहीं थी, लेकिन आप यहां से मूवी करते करते महसूस किया, उसको इंटरनलाइज किया और आपको लगा कि यार ये क्वालिटी मेरे को चाहिए अपने अंदर? तो प्रवीण तांबे ने सर गिव अप बेसिकली फिल्म में एक ऐसा क्षण है जहाँ पे वो कोशिश किए जा रहे हैं, 40 के हो चुके हैं और वो डीवाई पाटिल के लिए खेल रहे हैं। उनकी टीम्स में से परफॉर्म करते करते बी डिवीजन, सी डिवीजन से बी से ए डिवीजन तक टीम को लेके पहुंचे। एंड उनको उस वक्त कहा जाता है कि अब आप बस कीजिए। मतलब जो उनका सपना था कि रणजी खेले एटलीस्ट, वो तो कहीं का कहीं रह गया। हम्म। अब डीवाई पाटिल में भी उन्हें कहा जाता है कि अब बस कीजिए, अब थोड़े यंगर प्लेयर्स को चांस देते, आप अब कोचिंग कीजिए। यू हम्म। नो तो वो एक पॉइंट था उनकी लाइफ में कि जब बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए थे, हार गए थे। एंड ही डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और एक्चुअल इसमें ऐसा हुआ था कि वाकई में उनको बोला था कि आप कोचिंग कर लीजिए। एंड एक मैच थी, जिस मैच में ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। एंड सडनली वहां पे एक स्पिनर इंजर हो गया। हम्म। और इनको फोन आया कि प्रवीण, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि व्हाई डोंट यू कम एंड प्ले। हम्म। तो ही वाज एज इट इज ऑलवेज रेडी। उनको बिल्कुल कोई मतलब अच्छा नहीं, मैं क्यों अभी आऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। क्रिकेट खेलना है, मैच है, तो वो चले गए। मैच अच्छा खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, विकेट्स लिए। उस मैच में राजस्थान रॉयल्स के स्काउट्स आए हुए थे हम्म। एंड वो काफी टाइम से इनको फॉलो कर रहे थे। एंड हम्म। देन दे सेड दैट लुक एट दिस गाय, हम्म। ये अभी भी 40 के है लेकिन अभी भी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। व्हाई शुड ही नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी टीम। और फिर उन्होंने राहुल द्रविड़ सर को कहा, राहुल द्रविड़ जी ने उनको फोन करके बुला लिया। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। बट सिमिलरली अगर आप मुझसे पूछे तो यस, इन माय करियर आल्सो बिंद्रा सर, ये पिछले कुछ साल वर नॉट रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ माय करियर। कुछ फिल्में आई, कुछ चली, कुछ नहीं चली, कुछ फिल्में ही नहीं बनी। लोग तो बातें करना वैसे ही शुरू कर देते, राइट, खत्म हो गया, इस फिनिश्ड हो गया, टैलेंटेड था लेकिन कहाँ गया वो टैलेंट। अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो कुछ और होता। So of course you listen to all of that, you feel dejected, you feel depressed. There is of course a lot of self doubt कि वाकई में क्या मैं सही प्रोफेशन में था, या कुछ और नौकरी वोकरी शायद मम्मी कहती थी वो कर लेनी चाहिए थी। तो आई वोंट डिनाई, ये सेल्फ डाउट मुझे भी बहुत आया। बट देन आई डिसाइडेड टू गो बैक टू बेसिक्स। मैंने नाटक से मेरी शुरुआत की थी। तो आई डिसाइडेड टू गो बैक टू बेसिक्स एंड आई सेड कि मैं नाटक का कुछ वापस शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने हम वी स्टार्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म व्हिच इज डेडिकेटेड टू ड्रामेटिक्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। इट्स कॉल्ड नाइन रासा। तो हमने वो शुरुआत की। हम्म। नाटक से वापस जुड़ना मेरा शुरू हो गया बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी। इट वाज इंपॉर्टेंट कि आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट माई सेल्फ। तो आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी कि चलो मैं कुछ अच्छी चीज कर रहा हूँ। वी क्रिएटेड जॉब्स फॉर अराउंड 2500 पीपल। कुछ लोग आके आपको जब कहते हैं कि आपके वजह से मेरे घर में दिवाली मनी, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो मैं शायद कहीं ना कहीं कुछ ठीक काम कर रहा हूँ। देन आई वेंट बैक टू टीवी। आई डिड टीवी। पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग माय वर्क इन टीवी। फिर धीरे धीरे और काम बढ़ा। फिर पुष्पा आई, पुष्पा में सराहना मिली। एंड फिर आई वाज आस्क्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म, व्हिच इज अ लाइफ कितने चेंजिंग रोल कितने फॉर दिन मी। में बनाई आपने मूवी है? ये सर वी शॉट फॉर अराउंड 45 to 50 days। वीडियो। तो ये बनी। एंड नाउ व्हेन पीपल आर अप्रिशिएटिंग द फिल्म, दे फैंटास्टिक। अप्रिशिएटिंग माय वर्क, इट रियली फैंटास्टिक। फील्स ग्रेट, फील्स ग्रेट।
आई फील दिस मूवी विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। ये मैलिशियस नहीं है, मॉरल मूवी है, ये इग्नोरेंस वाली नहीं है, इंटेलिजेंस वाली है, ये एक फिक्शन नहीं है, एक रियल मूवी है और लोगों को Yeah. देखना चाहिए। हालांकि प्रवीण तांबे खुद भी बहुत इमोशनल हो गए, मैंने सुना है मूवी देखते हुए। और Yeah. मुझे लगता है Yeah. कि He's जी। in a bio bubble right now. वो KKR के spin bowling coach है फिलहाल. हम्म। हम्म। He's the oldest one to be bought in an auction at the age of 48. KKR ने उनको उस वक्त, now he's 50. Uh, तो वो कल उन्होंने उनके KKR की टीम के लिए एक स्क्रीनिंग अरेंज किया था. ओके। और जब उन्होंने सबने देखा तो of course he also got very emotional. He also saw it for the first time with them, so he श्रेयस भाई, got very हमारा हम emotional. एक शो रन करते हैं, बड़ा भारत शो। इस बड़ा हाँ भारत हाँ. शो में हमने आनंद कुमार को बुलाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऋतिक रोशन को सुपर 30 के लिए ट्रेनिंग दिया। हम शूटर दादी को बुलाया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तापसी पन्नू को ट्रेनिंग किया शूटर दादी के लिए। जो आपको भी क्या इसमें कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ा? उनके साथ रहे, उनके साथ कुछ दिन बिताए आपने? या ऑफ कोर्स, मतलब प्रवीण के साथ में जब ट्रेनिंग मैंने शुरू की क्रिकेट की तो उनके साथ ही की, बिकॉज स्पिन बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग स्पेशली करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने उनके साथ ही सीखना शुरू कर दिया। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारे डायरेक्टर है उनका ये कहना था कि स्पिन बॉलिंग, क्रिकेट तो ठीक है, वो तो आप कर लोगे, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज टू गेट द स्पिरिट ऑफ प्रवीण तांबे राइट। हम्म। उनका जो एटीट्यूड है हम्म। लाइफ की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, और इन जनरल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, या बाकी सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दोस्तों के साथ कैसे है, वाइफ के साथ कैसे है, वो कैसे बात करते हैं, हम्म। तो वो सब भी जानना बहुत जरूरी था। प्रवीण तांबे इज अ वेरी ऑनेस्ट, अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी सिंसियर पर्सन। तो उनकी वो सिंसियरिटी स्क्रीन पे करेक्ट तरीके से आनी बहुत जरूरी थी। सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। बहुत हम्म। सेशंस हमने किए, क्रिकेट के किए, कुछ जनरल गप्पे किए, मैं उनके घर गया, उनकी वाइफ से मिला, बच्चों से मिला, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। आई फेल्ट हैप्पी दैट मैं एक ऐसे बंदे का किरदार कर रहा हूँ जो जो सच्चा है। वाह। उसमें ही डजंट हैव अ बोन ऑफ नेगेटिविटी इन हिज बॉडी। किसी के लिए उनके दिल में कोई मलीस नहीं है, कोई बायस नहीं है। लवली। तो ऐसे ऐसे लोग नहीं बनते आजकल, मिलते भी नहीं है आजकल। सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ऐसा मैं एक बात और कहूंगा सुरेश भाई कि लोगों की पर्सनल चॉइस है, वो कुछ भी देखें जो उनको अच्छा लगे। लेकिन फिर भी अगर जो मेरे साथ में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं मेरे व्यूअर्स, वो अडल्ट मूवी, हॉरर मूवी, क्राइम, न्यूडिटी, अब्यूजिव को कुछ समय अगर छोड़ के एक बार इस मूवी कौन प्रवीण तांबे को जरूर देखें। मुझे भी पर्सनली खुशी होगी। और कमेंट बॉक्स में अगर आपने देख ली है तो आकर के जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसे लगी है। आपने खुद ही बताया कि देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन लाइफ, एक जब हमारा जन्म होता है और दूसरा जब हमें पता चलता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। क्यों हुआ है? और सपनों की कोई उम्र नहीं होती है। जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, छोटा बड़ा, बैक टू बेसिक्स, जो अभी आपने बताया, बैक टू बेसिक्स जा करके फिर शुरू करना चाहिए। मेरी काफी लर्निंग्स रही। उम्मीद करता हूँ लोगों को अच्छा लगा वो ये वीडियो। आज बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो को खत्म करके आपको हॉटस्टार पे जाना है। तो जी। ये ये ऐसी कहानी है प्रवीण तांबे की जो स्टोरी ऑफ होप, डिटर्मिनेशन एंड पैशन की है। किस्मत को क्यों दोष देता है बंदे, तो शिद्दत से मेहनत तो कर। रब रूठा नहीं है तुझसे, तो खुद पर विश्वास तो कर। विश्वास तो कर, क्या बात है, क्या बात है। सो लवली, लवली। मैं हम भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमारे सारे व्यूअर्स को। 2.5 साल के बाद हम भी प्रवीण तांबे जैसा, उम्र लगता है निकल गया कोविड के कारण हमारा, 2.5 साल के बाद हम स्टेडियम में वापस आ रहे हैं। अभी हमारा डिजिटल कंटेंट श्रेयस भाई सब बहुत कंज्यूम करते हैं और डिजिटली हमारे पास लाखों पेड यूजर्स हैं हमारे, लेकिन सब स्टेडियम में आने का वेट कर रहे थे। हम लाइव इवेंट्स कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सबको अनाउंस भी कर रहा हूँ कि 3rd, 4th, 5th जून को हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में वापस आ रहे हैं 18,000 पार्टिसिपेंट्स के साथ में, सारे हमारे पेड अरे यूजर्स। वाह, तो हम लोग वहां क्या पे बात है। बहुत बड़ा मैसिव इवेंट करेंगे। आपको भी इनवाइट करेंगे श्वेत भाई, आपके पास डेट्स हो, समय हो तो आप आइएगा और जरूर प्रवीण जरूर तांबे की कहानी सबको सुनाइएगा अगर आपको अच्छा लगे, आप उस समय अवेलेबल हो तो। और जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेत जी, आप आए आज। आपने आकर के बात किया, इस स्टोरी के बारे में बताया। और व्यूअर्स को बोलूंगा फट 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 आप वीडियो बंद करो, सब्सक्राइब कर दिया होगा उसके बाद बंद करो और जाओ हॉटस्टार पे, वॉच दिस वीडियो। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। मेरा पर्सनल गोल है, मैं 3 बार देखूंगा उस कैरेक्टर में घुसने के लिए कि 41 साल की उम्र में बाउंस बैक करने के बाद रिजल्ट मिलने पे कैसा लगता है। थैंक यू श्रेयस भाई, सो नहीं नहीं, हैप्पी। जरूर जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। एंड बस सारे दर्शकों से यही गुजारिश है, प्लीज आप कौन प्रवीण तांबे जरूर देखिए, एंड कमेंट बॉक्स में सर को बताइए, मुझे भी बताइए,
इंस्टा पे, फेसबुक पे, wherever you want to, please let us know how you find the film. एकदम आपके प्रोफाइल पे जाएं, फटाफट बताएं, वहां पे बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और एक बार और बधाई आपको, आपका पुष्पा मूवी के में जो आपने काम किया है, आप दिखे नहीं Thank you. है, लेकिन आपने मतलब वो दिखाया है करके जो सबने देखा है। Thank you so much, डॉक्टर। बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। सुरेश भाई, थैंक यू। नमस्ते, मैं हूँ श्रेयस सरपदे, और अगर आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो बड़ा बिजनेस इज द प्लेस टू गो। तो बिंद्रा जी का ये जो बड़ा बिजनेस ऐप है, फटाफट डाउनलोड कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बाकी सारी चीजें तो देखने मिलेंगी, सीखने के लिए कई सारी चीजें मिलेंगी, और मेरा ये वीडियो भी आपको, इंटरव्यू का आपको देखने मिलेगा। सो देखिए। इसके साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कौन प्रवीण तांबे ये फिल्म है, ये भी जरूर देखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा।